गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है नितिन सिंह और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्यूशन बच्चों, नीट जेई के साथ साथ क्लास 12 के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो फिर इसे हम सबसे पहले फिनिश करेंगे। तो फिर आज हम सॉल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन के बारे में हमने क्लास 11th में एक थ्योरी पढ़ी थी कि ये जो है एक्चुअली एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या होता है बच्चों? ये एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो देखो, सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, सॉल्यूशन के लिए मेरे पास में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक सॉल्यूट होना जरूरी है और दूसरा क्या, एक सॉल्वेंट होना जरूरी है। यानी कि जनरली वी कैन से दैट सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जब हम ऐड कर देंगे तब फाइनली हमारा क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा? सॉल्यूशन तैयार होगा। ठीक है, तो ये जो है सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट को मिलाकर के हम क्या बनाते हैं, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, जैसे कि सपोज करो मैंने यहां पर थोड़ी सी चीनी ली और उसे एक गिलास पानी में मैंने डिसॉल्व करा दिया। हाँ, कुछ टर्म्स होते हैं सॉल्यूशन के कि सॉल्यूशन जो है किसी भी नॉर्मल तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं करता है। यानी कि अगर ये मिक्स हैं तो फिर नॉर्मल तरीके से हम किसी भी तरीके से इन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से यही जो है हमारे सॉल्यूशन की खासियत होती है। दूसरी चीज क्या होती है, ये एक हमारा एक होमोजेनियस मिक्सचर है। यानी कि अभी हम इसे समझते हैं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरी सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बनती है, सॉल्यूशन। फिर इस हिसाब से मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ solute plus solvent, solute plus solvent, solute and solvent, sorry, and solvent is called solution। यानी कि सॉल्यूशन जनरली क्या होता है कि ये दिस इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। whenever we are adding solute in solvent then we will get सॉल्यूशन। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ने में हमारा क्या है कि जैसे कि मैं तुमसे बात करूं कि व्हाट इज द सॉल्यूट। सबसे पहले हम सॉल्यूट को देखते हैं। सॉल्यूट हमारा क्या है कि ये जो है लेस इन क्वांटिटी होता है। कैसा होता है बच्चों? ये लेस इन क्वांटिटी। तो ऑब्वियसली क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, मोर इन क्वांटिटी, मोर इन क्वांटिटी। तो एक सॉल्यूशन में कौन सी चीज ज्यादा मात्रा में, एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है और सॉल्यूट कम मात्रा में होता है। क्या ये बातें समझ में आई? ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले मुझे जो है बात करनी थी, ये उतार लीजिए आप लोग। इसके आगे मुझे ये बात करनी थी कि होमोजेनियस मिक्सचर हमारा क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं होमोजेनियस मिक्सचर की, तो देखो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि सपोज मैंने जो है यहाँ पे एक गिलास लिया और ये मेरा दूसरा गिलास है। ठीक है, इसमें दोनों में ही मैंने वाटर को डाला। यहाँ पे ये जो है मैंने वाटर प्लस शुगर ऐड किया और इसमें वाटर की जगह चलो मैं मिल्क प्लस कुछ आलमंड्स लेता हूं। ठीक है, तो मैंने जो है उनके बारीक टुकड़े करके और डाल दिए। यानी कि कोई भी हम जनरली और कोई नट्स, ठीक है, इसमें मैं चलो शुगर को भी मिला लेता हूं। ठीक है, एक बढ़िया सा शेक तैयार करते हैं हम। तो यहाँ पे वाटर प्लस शुगर इन दोनों को मिलाया तो एक्चुअली इट इज क्या है बेटा, ये इट इज कंप्लीटली डिजॉल्व। इसे जो है पूरी तरह से, मतलब ये जो है पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया है और ये नहीं है, ये डिसॉल्व नहीं है। सो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो एक्चुअली
होमोजेनियस तब कहलाएगा जब हर जगह एक ही जैसे कंपोजिशन पाए जाए। जैसे कि सपोज करो मैंने यहां से पहली स्पून ली और इसे टेस्ट किया, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है, मतलब यहां भी और यहां भी हर जगह हमें इसका सेम टेस्ट फील होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो हो सकता है कि पहली जो मैंने शिप ली उसमें मुझे नट्स नहीं मिले, ठीक है, मुझे जो है केवल और केवल मिल्क मिला, और बाद में मुझे जो है नट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो किसी में कुछ आएगा, मतलब हर शिप एक जैसी नहीं रहेगी, कुछ चेंजेस रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है हमारा होमोजेनस है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे हेट्रोजेनस, ठीक है। तो ये हमारे दो तरह के मिक्सचर हो गए। इसे पहले को हमने बोला होमोजेनस मिक्सचर और दूसरे को हमने क्या बोला हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो हम अगर अपनी पुरानी वाली डेफिनेशन की बात करें तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर होता है ये, होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है। और ये जो है कंप्लीटली सॉल्यूबल होना चाहिए, मतलब जो भी सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर जो है कंप्लीटली सॉल्यूबल होना चाहिए, तभी वो जो है हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। और हेट्रोजेनस मिक्सचर जो है सॉल्यूशन नहीं होते हैं। क्यों नहीं सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। तो यहां तक की चीजें आपको जहां तक है मेरे हिसाब से पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम ये देखेंगे बच्चों कि हमारे जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से हमें पढ़ने हैं अपने क्लास 12th में। तो हमें यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन देखें तो बेटा जनरली सॉल्वेंट के हिसाब से हम देखें तो सॉल्यूशन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला पहला जो है हमारा एक्वस सॉल्यूशन, एक क्या पहला एक्वस सॉल्यूशन, और दूसरा हमारा है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या चीज हुई, एक्चुअली हम जानते हैं कि जो वाटर है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है वो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यानी कि सबसे पहले हम किसी भी कंपोनेंट को किसमें, वाटर में घोलने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो हर किसी को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत से कंपोनेंट जो है वाटर में घोले जाते हैं और उसे हम अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है, यानी कि सॉरी दोज सॉल्यूशन, यानी कि जो भी सॉल्यूशन, दोज सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस आर prepared as solvent water या insolvent मतलब इसमें जो सॉल्वेंट रहेगा वाटर रहेगा, ठीक है। कॉल्ड, उन्हें ही क्या बोला जाता है, वही जो हमारे क्या बोले जाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोले जाते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो, उन्हें हम एक्वस सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। नॉन एक्वस सॉल्यूशन हमारा क्या है कि ये जो है वाटर नहीं है, यानी कि इफ water is not as solvent are called कैसे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस कहेंगे। तो ये चीजें समझ में आ गई। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो विद द हेल्प ऑफ किसके, वाटर तैयार हो रहे हैं, वाटर ही उसमें क्या है, एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर जो है एज अ सॉल्वेंट काम नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो आई होप ये बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप चाहो तो बोर्ड के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारे कितने तरीके के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हम कितने तरीके के सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि जो मेरा, चलो मैं यहां पे ऐसे लिखता हूं कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट और इन सबको मिलाकर के हमारा क्या बनना है, एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, ठीक है।
तो मैंने यहां पर ये मान लिया सबसे पहले कि सॉल्वेंट मेरा सॉलिड है। दोबारा से जो भी लूंगा मैं उसमें भी सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा और यहाँ पे भी मेरा सॉल्वेंट जो है वो क्या है, सॉलिड है। तो और यहाँ पर सॉल्यूट मेरे डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले सॉलिड सॉलिड का मैं देखूंगा, सॉलिड के बाद में मैं लिक्विड, लिक्विड को सॉलिड पर देखेंगे हम, और फिर उसके बाद में गैस, गैस क्या है हमारा, सॉलिड है। अगर ये चीजें समझ में नहीं आई हैं तो मैं सिंपली इन्हें समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा मेरे कहने का मतलब यह है कि ये इसमें मतलब हमें एक सॉल्यूशन तैयार करना है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में क्या हो कि जो मेरा सॉल्यूट है वो भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी क्या है, सॉलिड हो, तो ये जो है एक तरह का सॉल्यूशन बनेगा। अब जनरली क्या होता है कि जब हम ये दो टर्म्स बोलते हैं कि हाँ सॉलिड, सॉलिड का भी सॉल्यूशन होता है, हाँ होता है, यानी एक ऐसा कंपोजिशन जिसमें से फिर सॉलिड और दूसरे सॉलिड को यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम जनरली तरीके से, जनरली मेथड से सेपरेट न कर पाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम जो है वो सॉल्यूशन हमारे मतलब ऐसे सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, सॉलिड और सॉलिड के कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बेटा हमारे जितने भी अलॉयज होते हैं, ठीक है। अब अलॉयज जैसे कि मैं बात करूं तुमसे, इसमें जो है ब्रास है, ठीक है, ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गई, ये जो है हमारे कैसे कॉम्बिनेशन है, ये हमारे ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारा सॉलिड यानी कि कॉपर और जिंक के फॉर्मेशन से बनता है हमारा ब्रास, ठीक है। और जर्मन सिल्वर के लिए कॉपर चाहिए, जिंक चाहिए और निकेल चाहिए, इन तीनों को मिलाकर के बनता है हमारा जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो ये हमारा कैसा सॉल्यूशन है, ये हमारा सॉलिड और सॉलिड, इसमें सॉलिड ही सॉल्यूट है और सॉलिड ही सॉल्वेंट है, ऐसे सॉल्यूशन को हम जो है क्या कहेंगे, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज देखते हैं, लिक्विड, यानी कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है कि जिसमें हमारा सॉल्यूट जो रहे वो लिक्विड रहे, सॉल्वेंट जो रहे वो सॉलिड रहे और फाइनली वो एक सॉल्यूशन भी बने। तो लिक्विड, सॉलिड, यानी बेटा हमने कभी सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, हाइड्रेटेड, अब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, इन्हीं दिनों में अगर हम अपने सॉल्ट को देखेंगे तो वो थोड़ा सा नमी पा चुका है, वो थोड़ा सा हाइड्रेटेड हो गया है। वो जो है हमारा किस चीज का कॉम्बिनेशन है, ये जो है एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसमें लिक्विड बहुत कम मात्रा में है और सॉलिड जो है ज्यादा मात्रा में है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन का, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करें गैस, कि गैस जो है वो किसी सॉलिड पर, ये एक बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है। तो यहां पर क्या होगा बेटा कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब पैलेडियम पर बैठती है, हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, ठीक है, तो पीडी, तो ये जो है एक सॉल्यूशन तैयार करती है, तो उसे हम जो है क्या बोलते हैं कि ये गैस और सॉलिड के कॉम्बिनेशन, तो ये जो है हमारा मतलब हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, ठीक है। तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में मैंने क्या लिया, नेक्स्ट में अब मैं यहां पर लिक्विड लेता हूं, लिक्विड हमारा एज अ सॉल्वेंट है, तो अगेन मैं क्या ले रहा हूं, जो सॉलिड ले रहा हूं वो हमारा सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है, सॉलिड हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। तो इस तरह का, चलो अब इसकी बात करें तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, सिंपल सा, NaCl इन वाटर, यानी कि नमक को जो है पानी में घोलो, NaCl इन वाटर, शुगर इन वाटर, ठीक है। तो ये जो है हमारे सॉलिड NaCl है और लिक्विड हमारा क्या है, वाटर हो गया। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन। दूसरा हम देखते हैं कि लिक्विड, लिक्विड का अब हमें क्या लेना है, लिक्विड, लिक्विड एज अ सॉल्यूट लेना है और लिक्विड एज अ सॉल्वेंट लेना है। तो बेटा जैसे कि एल्कोहल, एल्कोहल डिजोल्व्ड इन वाटर, डिजोल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, किसकी हेल्प से तैयार हो रहा है, ये तैयार हो रहा है एक लिक्विड का सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूट है और एक लिक्विड ही इसमें क्या है, सॉल्वेंट है। उसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करें तो वो है हमारा क्या, गैस, और गैस किस में, किसी लिक्विड में,
तो हम जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें मतलब जैसे कि हमारे जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें एक्चुअली होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाईली प्रेशर पे वाटर के साथ में मर्ज करवाया जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि CO2 और वाटर का कॉम्बिनेशन, या फिर हम जो है एरेटेड ड्रिंक्स बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये जो है हमारे सॉल्यूशन हो गए। अब हमें लास्ट देखना है। हम तो यहां तक अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप मतलब इसे उतार लीजिए, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखते हैं बच्चों कि हमारा सॉलिड मतलब लास्ट जो बचा हुआ है वो ये है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है, गैस है। सॉलिड हमारा मतलब जो सॉलिड है, सॉलिड, सॉरी बच्चों यहाँ पे गलती है, ये एक्चुअली सॉल्यूट होगा, उसे ठीक कर लेना। ठीक है, तो सॉल्यूट हमारा क्या है, यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड और ये गैस के कॉम्बिनेशन से, तो इस तरह का क्या, जैसे कि अगर हम देखें आयोडीन, आयोडीन किस में, आयोडीन हमारा एयर में, आयोडीन इन एयर। तो ये जो है हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, कि सॉलिड जो है, सॉलिड पार्टिकल्स किस में है, गैस में है। दूसरा हम जो है यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, यानी कि हमारा लिक्विड, लिक्विड किसके अंदर, गैस में। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमिडिटी इन एयर, ह्यूमिडिटी इन एयर। और जो थर्ड है हमारा वो क्या है, गैस, गैस में। तो इसका सबसे अच्छा तरीका हमें कहाँ मिलेगा, अपने एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन, यानी कि ये दोनों गैसें जो है आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे क्या हो गए, डिफरेंट तरीके के कंपोजिशंस हो गए, डिफरेंट तरीके के सॉल्यूशन हो गए। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम